हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानुकुटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर पाइपलाइनिंग एंड दिस इज़ पार्ट 3 बिकॉज हमने प्रीवियस दो वीडियोस में पाइपलाइनिंग के एंड लीनियर पाइपलाइनिंग के वीडियोस डिस्कस किए थे, तो आप पहले उसे रेफ़र भी कर सकते हैं एंड उसे चाहें तो बाद में भी रेफ़र कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर पाइपलाइन प्रोसेस क्या होता है उसे डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ 15,000 इंस्ट्रक्शंस, मीन्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ गिवन है 15,000 बाय अ लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर। ओके, मीन्स हमें लीनियर पाइपलाइन प्रोसेसर का यूज़ करना है विद अ क्लॉक रेट ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज़। क्लॉक रेट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम क्लॉक रेट कहते हैं एंड जिसे हम एफ से इंडिकेट करते हैं एंड क्लॉक पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, उसे हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। नाउ एज्यूम दैट द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है जिसमें हैज़ 5 स्टेजेस। ओके, 5 स्टेजेस हैं दैट 1 इंस्ट्रक्शन इज़ इशूड पर क्लॉक साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल में इशू होगा। The penalties due to branch instructions and out of sequence executions are ignored. Okay, इसे हम इग्नोर कर रहे हैं। Now, 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कैलकुलेट द स्पीड अप फैक्टर इन यूजिंग पाइपलाइन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एज कंपेयर्ड विद द यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। मीन्स आपको स्पीड अप फैक्टर निकालना है अगर हम किसी भी टास्क को नॉन पाइपलाइन सिस्टम में यूज़ करते हैं और जब उसे पाइपलाइनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं तो कितना का स्पीड अप हमें गेन होता है, दैट इज़ स्पीड अप फैक्टर। ये सारे परफॉर्मेंस फैक्टर्स को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि ये क्या होते हैं, इनका इक्वेशन एंड फार्मूला क्या होता है, इसे निकालने के लिए आप उसे रेफर ज़रूर करें। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट आर एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट ऑफ दिस पाइपलाइन प्रोसेसर। एफिशिएंसी निकालनी है एंड थ्रूपुट निकालना है पाइपलाइन प्रोसेसर का कितना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। वी नो हमें गिवन है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर n, दैट इज़ इक्वल्स टू 15,000 इंस्ट्रक्शंस एंड गिवन है दैट क्लॉक रेट कितना है और वी कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक कितनी है, f इक्वल्स टू 25 मेगा हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी जनरली मेगा हर्ट्स एंड हर्ट्स में मेजर होती है। हर्ट्स 1 हर्ट्स इक्वल्स टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड होता है, ठीक है, 1 हर्ट्स साइकिल्स पर सेकेंड्स के बराबर होती है एंड फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे क्लॉक साइकिल, दैट इज़ हम उसे क्लॉक पीरियड भी कहते हैं और हम इसे टाउ से इंडिकेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ क्लॉक पीरियड एंड द क्लॉक रेट इज़ फ्रीक्वेंसी विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ क्लॉक पीरियड। नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस गिवन है 5, मीन्स पाइपलाइनिंग में 5 स्टेजेस होंगे जिससे होके हमारे 15,000 इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस होंगे। ओके, एंड ऑल्सो सो दीज आर द 5 स्टेजेस। यहाँ से इनपुट होगा एंड ये प्रोसेस होते होते आगे बढ़ते बढ़ते आउटपुट मिलेगा। 1 इंस्ट्रक्शन इज इशूड पर क्लॉक साइकिल, हर क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन इशू होगा। ओके, नाउ हमें निकालना है स्पीड अप। तो स्पीड अप कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। स्पीड अप निकालने के लिए टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन in a non-pipeline processor divided by time taken to execute instructions into pipeline processor, इन दोनों का रेशियो होता है स्पीड अप। तो T1 इन द सेंस नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है, Tk हम रेफर कर रहे हैं अगर K नंबर ऑफ स्टेजेस के साथ वो पाइपलाइन सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है तो ये उसका टाइम है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, नॉन पाइपलाइन सिस्टम में टाइम लगता है nk टाउ एंड पाइपलाइन सिस्टम में टाइम लगता है k प्लस n-1 टाउ, जिसे हम टाउ को कैंसिल करके हमारा ये आएगा आंसर। हम ये वाला ही इसमें पुट करते हैं एंड वी नो कि अभी जस्ट हमने देखा ये इसका फॉर्मूला है एंड इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इसमें एंड हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n की वैल्यू 15,000, k इज़ नंबर ऑफ स्टेजेस इज़ 5, अगेन k इज़ 5, n-1 दैट इज़ 15,000 माइनस 1। सो हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.99। तो 4.99 का हमें स्पीड अप गेन हुआ है यहाँ पे। ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पीड अप। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना था एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, ये रेशियो होता है
स्पीड अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द स्पीड अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस। सो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो वी गॉट n/k + n-1। ठीक है, तो हम चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हैं, तो आपको जो आप चाहे कर सकते हैं। तो हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं SK/K, तो SK की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली थी 4.999 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेजेस है 5, सो वी गॉट 0.999। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। एंड थ्रूपुट हम HK से इंडिकेट करते हैं एंड इसका ये फॉर्मूला होता है। ये सारे फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जाकर। एंड थ्रूपुट होता है एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय क्लॉक पीरियड टाउ। तो हमने एफिशिएंसी की वैल्यू रख दी यहाँ पे एंड उसे डिवाइड कर दिया टाउ से, एंड इसे सॉल्व करने के बाद वी नो कि टाउ क्या होता है, 1/f होता है, इसका अपोजिट होता है, तो हमने इसके बदले f की वैल्यू रख दी फ्रीक्वेंसी की। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो हमने NF डिवाइडेड बाय k + n-1 में वैल्यू रखी 15,000 n, f फ्रीक्वेंसी इज 25 मेगाहर्ट्ज, k = 5, n-1 दैट इज 15,000 - 1। ठीक है, मेगाहर्ट्ज में है। एंड जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा MIPS में, दैट इज मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कंसीडर अ नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर। नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है P1 विद अ क्लॉक रेट ऑफ 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक P1 नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर है जिसका क्लॉक रेट है 25 मेगाहर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, एंड एवरेज साइकिल्स पर सेकेंड, एंड इसका CPI है 4। ठीक है, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन इट इज़ अ CPI। सो एंड एवरेज साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है 4। ठीक है, दैट इज CPI = 4। नाउ द सेम प्रोसेसर इज अपग्रेडेड टू अ पाइपलाइन प्रोसेसर। इसी प्रोसेसर को हमने अपग्रेड कर दिया पाइपलाइन प्रोसेसर में, जिसे हम P2 से इंडिकेट कर रहे हैं, विथ 5 स्टेजेस, जिसमें 5 स्टेजेस हैं। बट ड्यू टू इंटरनल पाइपलाइन डिले द क्लॉक स्पीड इज रिड्यूस्ड 20 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो जो क्लॉक स्पीड है मीन्स जो क्लॉक रेट है वो रिड्यूस हो गई और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 मेगाहर्ट्ज। सो एज्यूम देयर आर नो स्टॉल्स इन द पाइपलाइन। एंड फर्स्ट आपको क्या निकालना है, ए, इफ़ अ प्रोग्राम ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस, मीन्स ये n की वैल्यू दे रहा है आपको, इफ़ अ प्रोग्राम ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन बोथ प्रोसेसर्स, व्हाट इज़ द स्पीड अप ऑफ P2 कंपेयर टू दैट ऑफ P1। तो 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको इसका स्पीड अप फैक्टर निकालना है, मीन्स कितना टाइम लग रहा है नॉन पाइपलाइन सिस्टम में P1 में, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है P2 में, इससे हम स्पीड अप निकालेंगे। सेकेंड बोल रहा है फाइंड द MIPS रेट ऑफ P1 एज वेल एज P2 ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मीन्स आपको थ्रूपुट निकालना है यहाँ पे। MIPS रेट जब भी पूछ रहा है मीन्स आपको थ्रूपुट निकालना है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं गिवन क्या क्या है हमें। द गिवन इज साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, CPI = दिया है 4। ठीक है, F1 मीन्स P1 की हम मान रहे हैं फ्रीक्वेंसी, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी हम F1 से इंडिकेट कर रहे हैं, विच इज़ गिवन 25 मेगाहर्ट्ज, एंड वी नो 1 मेगाहर्ट्ज = 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, तो 1 मेगाहर्ट्ज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10⁻⁶ मेगाहर्ट्ज, तो हम ऐसे मेंशन कर लेंगे। दूसरा P2 का फ्रीक्वेंसी दिया है जिसे हम F2 से इंडिकेट कर रहे हैं, विच इज़ 20 मेगाहर्ट्ज, and again 1 megahertz can be represented as 10⁻⁶ megahertz. So we can show it like this, 25 multiplied by 10⁻⁶ hertz. सेकेंड आपको सॉल्व करने के लिए सेकेंडली ए जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला गया है कि अगर 100 इंस्ट्रक्शंस है तो हम ये मान रहे हैं हमारे n = 100 है, एंड उसमें स्टेजेस क्या दिए थे, 5 दिए हुए हैं पाइपलाइन सिस्टम में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फैक्टर फर्स्ट। तो स्पीड ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है टोटल टाइम फॉर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, जिसे हम T1 से इंडिकेट करेंगे, एंड उसका देन रेशियो निकालेंगे टोटल टाइम फॉर पाइपलाइन प्रोसेसर, जिसे हम T2 से इंडिकेट करेंगे। ओके, सो T1 निकालने के लिए मींस नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का अगर हमें टाइम निकालना है और हमें यहाँ पे गिवन किया है CPI, तो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस अगर गिवन है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं टोटल टाइम नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए।
ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर में दे देती हूँ ताकि आप उस कंसेप्ट को समझ सकें कि ये कैसे आया है। ओके, तो जनरली n की जगह इंस्ट्रक्शन काउंट होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस हैं तो हमने n लिखा है। तो T1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस मल्टीप्लाइड बाई CPI डिवाइडेड बाई F। इस तरीके से हम नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का टोटल टाइम निकाल लेते हैं। देन n हमारा मालूम है 100 है, हमारा CPI गिवन है 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 25 मेगाहर्ट्ज़, जिसे हम हर्ट्ज़ में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी नो, हर्ट्ज़ क्या होता है, 1 हर्ट्ज़ इक्वल्स टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, इसे अगर मैं इलाबरेट करूं तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से ईजिली आपको समझाने के लिए इलाबरेट मैंने किया हुआ है कि कैसे ये 16 माइक्रोसेकेंड्स आया। आप चाहें तो सेकेंड्स में भी निकाल सकते हैं, बट सेकेंड्स में आपका पॉइंट्स में आएगा, तो हम इसे माइक्रोसेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसे ही इलाबरेट करने के लिए मैंने ये आपको डिटेल्स दिए हैं। सो ये कैसे हुआ है, 1 हर्ट्ज़ इक्वल्स टू क्या होता है, 1 साइकिल्स पर सेकेंड। तो हमने हर्ट्ज़ को साइकिल्स पर सेकेंड लिख लिया, ठीक है। एंड ये सेकेंड्स ऊपर चला जाएगा, मीन्स सेकेंड्स ऊपर आ गया एंड साइकिल्स नीचे आ गया। एंड सेकेंड्स को इसे हम डिवाइड कर लेंगे। सेकेंड्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो सेकेंड्स में लिख सकते हैं। कैसे, बिकॉज 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स होता है। तो हमने सेकेंड्स को इस फॉर्म में लिख लिया, इट इज़ इक्वल्स टू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ 10⁻6 कैंसिल हो गया एंड देन वी डिवाइड 400 डिवाइडेड बाई 25, तो हमें मिलेगा 16। तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा, माइक्रो सेकेंड्स में आ गया 16 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल टाइम निकाल लिया नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर का। नाउ टोटल टाइम फॉर पाइपलाइन प्रोसेसर निकालना है हमें, दैट इज़ T2। तो वी नो कि T2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पाइपलाइन सिस्टम का हमें टोटल टाइम निकालना है तो दैट इज़ K प्लस n-1 टाउ। सो K प्लस n-1 टाउ को हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी शो कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। ओके, सो हमने यहाँ पे सिंपली टाउ को 1/f2 लिख दिया है। सो T2 इक्वल्स टू K प्लस n-1 डिवाइडेड बाई f2। नाउ वी आर इन द सिचुएशन टू पुट द वैल्यूज़। सो K इक्वल्स टू 5 है एंड n इक्वल्स टू 100 है, 100 इंस्ट्रक्शंस। देन हमने F2 किया, फ्रिक्वेंसी हमारी 20 मेगाहर्ट्ज़ थी, जिसे हमने 20 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़ इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख के भी कर सकते हैं, बट मैं इसका डिटेल दे रही हूँ कि एक्चुअली आया कैसे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने डायरेक्टली कर लिया था, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली आता कैसे है, यूनिट्स कैसे कन्वर्ट होती हैं। सो ये हमने देखा 5 प्लस 99 हो गया एंड यहाँ अगेन 20 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़। सो 104 डिवाइडेड बाई दिस हर्ट्ज़, वी नो कि 1 हर्ट्ज़ इक्वल्स टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड होता है। देन साइकिल्स को हम ऊपर ले जाते हैं एंड इन सेकेंड्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स में। ये वाला रिपीट हो गया है एंड देन ये कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा ये दोनों में 10⁻6 कैंसिल हो जाता है। देन हम डिवाइड कर देंगे 104 एंड 20 को एंड इसे डिवाइड करने के बाद वी गॉट 5.2। तो 5.2 माइक्रो सेकेंड्स टोटल टाइम लगेगा पाइपलाइन प्रोसेसर में। अब हमें निकालना है स्पीड अप फैक्टर। तो स्पीड अप फैक्टर हमें पता है कि टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस इन नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर, दैट इज T1, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट 100 इंस्ट्रक्शंस इन पाइपलाइन प्रोसेसर, तो दैट इज़ T2। तो दोनों टाइम को हम डिवाइड कर देंगे। तो T1 आया था 16 एंड T2 आया था 5.2। तो हमारा स्पीड अप कितने का गेन हुआ, 3.08 का स्पीड अप हमें गेन होगा अगर हम इंस्ट्रक्शंस को नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर की बजाय पाइपलाइन प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें थ्रूपुट निकालना था, दैट इज़ MIPS निकालना था। तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ थ्रूपुट। Throughput is number of instructions executed divided by seconds, or we can say number of instructions executed per second. This is what throughput. ठीक है, कितने instructions execute हो रहे पर सेकेंड, इसे हम HK से या W से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमें निकालना था throughput for or we can say pipeline, or we can say MIPS rate for pipeline processor and non pipeline processor। तो हम दोनों के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए थ्रूपुट निकालते हैं, जिसे हम WP1 इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। एंड थ्रूपुट का ये फॉर्मूला था, हमने अभी देखा था, एंड इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रख देंगे।
n into f 20 मेगाहर्ट्ज़ एंड ये k प्लस 100 - 1 सेकेंड्स। मेगाहर्ट्ज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंड इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्या आ गया 10⁶ पर सेकेंड। ये क्या इंडिकेट करता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं MIPS। ओके, सो अब हमने कैलकुलेट कर दिया, ये 2000 डिवाइडेड बाई 104 एंड दिस विल बी द रिजल्ट 19.23 MIPS। दिस इज द थ्रूपुट और MIPS रेट फॉर पाइपलाइन प्रोसेसर P1। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट थ्रूपुट फॉर नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर P2। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में अगर हमें निकालना है कि MIPS रेट कितना आ रहा है, तो दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शंस एंड हर साइकिल को कितना क्लॉक पीरियड लग रहा है, टाउ लग रहा है, तो 1/CPI मल्टीप्लाइड बाई टाउ एंड टाउ को हम 1/f लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट लाइक दिस 1 × f डिवाइडेड बाई CPI। तो हमारा साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन कितना है 4, तो 1/4 एंड हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज़ 25 × 10⁶। सो हमने डिवाइड किया ये वाला पोर्शन को 25 डिवाइड बाई 4, तो वी गॉट 6.25 एंड 10⁶ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड लगेंगे। इट मीन्स 6.25 MIPS। सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।